डियर गाइस, तो देखिए आज की हमारी जो वीडियो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला अंबाला मंडल में नहीं पड़ता है। तो कौन सा जिला जो अंबाला मंडल में नहीं पड़ता है? फतेहाबाद जिला अंबाला मंडल में नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सिरसा में आता है। पंचकूला और यमुनानगर ये किस में आते हैं भी? अंबाला मंडल में। नेक्स्ट है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की स्थापना कब हुई? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की स्थापना 19 अप्रैल 1976 को हुई। जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, इसका पहले नाम क्या था भाई? रोहतक विश्वविद्यालय था। बाद में इसका क्या है, जो महर्षि दयानंद के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, जो क्या है, एक समाज सेवी, दार्शनिक और क्या बहुत ही यानी ज्ञान वाले व्यक्ति हुए हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1977 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में देवीलाल के जनता दल ने कितने रिकॉर्ड सीटें जीती थी? तो वर्ष 1977 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में देवीलाल का जो जनता दल था उसने कितने भाई? 85 यानी 85 सीटें क्या जीती थी। ये इसका क्या था भाई? रिकॉर्ड था। कितनी सीटें? 85 सीटें इन्होंने जीती थी। नेक्स्ट है, सूची एक व सूची दो का मिलान करें। तो सूची एक में क्या है? उद्योग दिए हुए, और सूची दो में क्या स्थान दिया हुआ है? तो कागज, कागज कहाँ पर बनता भी है? यमुनानगर। तो यमुनानगर में जगाधरी आता है। तो जगाधरी में क्या भी? कागज उद्योग के लिए क्या ये प्रसिद्ध है। पीतल के बर्तन कहाँ पर बनते हैं? रेवाड़ी में। ठीक है, तो रेवाड़ी क्या पीतल बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ऊनी कपड़े, ऊनी कपड़ों के लिए क्या भाई? पानीपत हमारा क्या है? प्रसिद्ध है। और सूती कपड़ा की मिल है जो कहाँ पर? वो भिवानी में। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन वो क्या हुआ? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कौन सा भाई? सी। नेक्स्ट देखो, राज्य में शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? तो हरियाणा राज्य में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। किसमें? शिक्षक भर्ती में। नेक्स्ट, हरियाणा के गठन के समय राज्य में सड़कों की कुल लंबाई क्या थी? तो जिसमें हरियाणा बना भाई 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 5100 किलोमीटर। कितनी थी भाई? 5100 किलोमीटर। हरियाणा का वह स्थान कौन सा है जो लाला लाजपत राय सामाजिक कार्यस्थल के साथ राजनीतिक स्थल भी रहा है? तो हरियाणा का वह स्थान कौन सा है भाई? हिसार है। तो हिसार लाला लाजपत राय का क्या है? सामाजिक कार्यस्थल के साथ साथ राजनीतिक स्थल भी रहा है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 को बल्लभगढ़ से किस प्रदेश की सीमा तक 4 मार्गी बनाया गया है? तो किस सीमा तक बनाया गया? अभी ये उत्तर प्रदेश की सीमा तक बनाया गया। जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उस टाइम राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 इसका नाम था, लेकिन अब इसका नाम क्या है? बदल कर नेशनल हाईवे कितना कर दिया गया है? 19। नेशनल हाईवे 19 के नाम से भी ये जाना जाता है। तो क्या अभी राजमार्ग नंबर 2 किस में बदल दिया? नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 क्या है? इसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार किस वर्ष से सम्मानित करती आ रही है? तो जो स्वतंत्रता सेनानी है, राज्य सरकार उनको वर्ष 1981 से सम्मानित करती आ रही है। 1 जनवरी 1981 से क्या इन्हें सम्मानित करती आ रही है। और जो ऊपर का क्वेश्चन था भाई नेशनल हाईवे 19, और ये क्या है भाई? अगर ये पूछा जाए कि सबसे व्यस्तम हाईवे कौन सा है, तो ये नेशनल हाईवे 19 ही क्या है? सबसे अधिक व्यस्तम हाईवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ? तो हरियाणा में राजा हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था? 606 ईस्वी में। कब हुआ? 606 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्ण का किला कहाँ पर है? तो कर्ण का किला कहाँ पर है भाई? ये थानेसर में है। थानेसर कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में विकलांग छात्रों को किस कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है? तो हरियाणा में विकलांग छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। या वर्ष पूछता तो क्या होगा भाई? 18 वर्ष तक क्या मुफ्त शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणता ताक्षारिता से ग्रस्त मृदाओं को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? तो लवणता और अक्षारियता से ग्रस्त जो मिट्टी है, तो स्थानीय भाषा में उसे रेह या कलर, तो ये क्या हम दोनों बोल देते। तो ए और बी हमारा क्या है? दोनों ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट देखो, उसके बाद देखो, हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। खेल संस्थाओं को अनुदान, तो ये भी क्या सही है, ये भी योजना चलाई जा रही है। प्रशिक्षण योजना, ठीक है, ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, वो भी क्या, ये भी प्रशिक्षण योजना भी है। खेल स्टेडियम, और क्या है, गांव गांव में क्या खेल स्टेडियम भी खोले गए हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या है, सही है, जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या हरियाणा में जो योजनाएं चलाई गई हैं। नेक्स्ट देखो, गुड़गांव से अलवर राजमार्ग पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, कौन सा है। तो गुड़गांव से अलवर राजमार्ग है, इस पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, कौन सा भाई, सोना कुंड के नाम से जो क्या प्रसिद्ध है, तो सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है। तो किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है, बलुई दोमट मिट्टी को हरियाणा में रोसली मिट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद है हरियाणा में खेड़ा, ये कौन सा नृत्य है भाई, खोड़िया नृत्य है। यहाँ पर क्या है, गलत प्रिंट हुआ है, तो किस अवसर पर किया जाता है। तो खोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है भाई, विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट देखो, वर्ष 1970 में दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की तरफ से कौन सा नृत्य प्रस्तुत हुआ। ये भाई लूर नृत्य, कौन सा नृत्य है, लूर नृत्य। नेक्स्ट है, तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में कौन सा शासक हार गया, जिसके बाद अग्रवाह मुस्लिम राज्य के अधीन हो गया। तो 1192 में भाई कौन से राजा थे, पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे भाई, पृथ्वीराज तृतीय शासक हार गए थे, जिसके बाद अग्रवाह था वो मुस्लिम राज्य के अधीन चला गया। अग्रवाह कहाँ पर पड़ता है भाई, हिसार में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1957 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने प्रताप सिंह कैरो द्वारा किए गए कार्यों में कौन सा असत्य है। तो 1957 में जो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने थे भाई, प्रताप सिंह कैरो। तो कौन सा कार्य है जो असत्य है, जिसके बारे में क्या भाई गलत कथन है, हमें वो बताना है। तो ये देखो, ये फर्स्ट है, अक्षेत्रीय फार्मूलों की सफलता में बाधा डाली। ये भी क्या भाई सत्य है। अक्षेत्रीय समितियों की शक्तियों को बढ़ा दिया, ये क्या रॉन्ग आंसर है। तो इसमें क्या है, असत्य पूछा है, तो बी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इसकी हरियाणा में पंजाबी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी। तो ये भी क्या भाई सत्य कथन है। डी है, हिंदी आंदोलन के दौरान कैरो सरकार ने हजारों लोगों को जेल में बंद कर दिया। तो ये भी क्या सत्य कथन है। तो इसमें असत्य पूछा था, तो हमारा बी कथन क्या हो गया, इसमें असत्य हो गया। नेक्स्ट है, हरियाणा में हड़प्पा प्रवृत्ति संस्कृति व चित्रित स्लेटी पात्र सभ्यताओं के लोगों के साथ साथ रहने का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिला है। तो कहाँ पर मिला है, ये भगवानपुरा में। हड़प्पा प्रवृत्ति संस्कृति व चित्रित स्लेटी पात्र सभ्यताओं के लोगों के साथ साथ रहने का जो सबसे पहले प्रमाण कहाँ पर मिला था, वो भगवानपुरा में। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब किया गया था। तो हरियाणा का एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास 6 अप्रैल 2016 को किया गया था। कब किया गया था, 6 अप्रैल 2016 को। और ये जो बागवानी विश्वविद्यालय भी ये कहाँ पर स्थापित है, करनाल में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले बागवानी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। तो ऊपर ये कहाँ पर है, ये 6 अप्रैल 2016 को हुआ था, और करनाल में ये विश्वविद्यालय है। तो नीचे पूछ लिया है कि ये किसके द्वारा किया गया था। तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री राधा मोहन के द्वारा। तो उस समय केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन थे, राधा मोहन सिंह। तो इनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली विधानसभा सदस्य कौन बनी। तो हरियाणा की जो पहली विधानसभा सदस्य थी वो कौन थी भाई, श्रीमती चंद्रावती। कौन थी, श्रीमती चंद्रावती, जो 1954 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर छोटू राम को किस वर्ष सर की उपाधि मिली थी। तो सर छोटू राम को किस वर्ष मिली थी भाई, 1937 में सर की उपाधि मिली थी। इन्होंने किसानों की भलाई के लिए क्या है, एक लीग यानी एक संगठन का निर्माण कराया था, जिसमें हिंदू सिख और मुस्लिम क्या है सभी को साथ लेकर चले थे। तो उसके बाद इन्हें क्या है 1937 में क्या सर की उपाधि दी गई थी।
लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, हरियाणा का काला सोना किसे कहते हैं? हम सभी को पता है कि हरियाणा का काला सोना क्या है भाई, मुर्रा नस्ल की भैंस को हरियाणा का काला सोना कहा जाता है।